नमस्कार और स्वागत है ब्लॉकचेन बकर के अगले एपिसोड में। काफ़ी दिन हो गए थे एपिसोड बनाए हुए या वीडियो बनाए हुए। मैं छुट्टी पे था तो इसलिए कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, बट अब आगे से वीडियो लगातार आने लगेंगे। तो आई थिंक मार्केट स्टेबल हो गया है और इम्पॉर्टेंटली मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में आज बात करने वाला हूँ जो कि मोस्ट लाइकली इस साल एयर ड्रॉप्स देने वाले हैं। और ये मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लगता है कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। जैसे हमने ऑप्टिमिज्म को देखा, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ। ऑप्टिमिज्म लगभग 3-3.5 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, जो उसको काफ़ी कंफर्टेबली, फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो उसको काफ़ी कंफर्टेबली टॉप 15 तक ले आते हैं, राइट। और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा आज। तो मोस्ट लाइकली बहुत सारे हज़ारों के टर्म्स, हज़ारों लोगों को इसके एयर ड्रॉप्स मिल सकते हैं अगर आप सही टाइम पे सही एक्टिविटीज़ करोगे, राइट। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। 5 प्रोजेक्ट्स हैं और उन प्रोजेक्ट्स के अराउंड भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या वो प्रोजेक्ट्स हैं और किस टाइप के प्रोजेक्ट्स और आप कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है ZK Sync। और एक्चुअली मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ अपना, ताकि आपको वो दिख भी जाए जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये है ZK Sync की वेबसाइट। एसेंशियली ZK Sync एक लेयर 2 सोल्यूशन है इथेरियम के ऊपर। तो इथेरियम मेननेट ऐसे काम करेगा और देन उसके पैरेलल में ZK Sync अपना लेयर लेके आएगा। बट इनका काम क्या है कि ये ट्रांजैक्शंस को बैच कर देते हैं। मतलब अगर आप इथेरियम पे एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ये क्या करेगा अपने मॉडल्स के थ्रू कि 10 लोगों के ट्रांजैक्शन एक साथ इथेरियम के ऊपर पोस्ट करेगा, या 100 लोगों की करेगा, या 1000 लोगों की करेगा। और जितने ज़्यादा लोगों के ट्रांजैक्शन एक साथ ये बैच करेंगे उतना ही फीस कम हो जाएगा। तो अगर आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे थे और $10 लग रहे थे, और अब ZK Sync 10 लोगों का ट्रांजैक्शन एक साथ करेगा एक बार में, तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो एसेंशियली ZK Sync एक जीरो नॉलेज प्रूफ लेयर 2 चेन है। इन्होंने मेन नेटवर्क भी अपना लॉन्च कर दिया है। तो आप यहाँ पे जाके ओपन वॉलेट पे क्लिक करोगे तो आप अपना वॉलेट भी शुरू कर सकते हो। और फिर उसके बाद आप अपने इथेरियम या डाई या USDC इन सब चीज़ों को आप ब्रिज भी कर सकते हो ZK Sync पे। और मतलब हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट्स एयर ड्रॉप वेस्ट तब उनको ही करते हैं जो उनके प्रोजेक्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं काफ़ी अर्ली स्टेज से। अभी भी काफ़ी अर्ली है ZK Sync के लिए। एसेंशियली आप अपना वॉलेट बनाओ, मेटामास्क से कनेक्ट करो, ZK Sync पे ट्रांसफ़र करो, और उसके बाद आप जाके 2-3 एक्सचेंजेस को यूज़ करो। इनके इस ZK Sync प्रोजेक्ट पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी लाइव नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं है। तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ज़्यादा फंड्स ट्रांसफ़र करो, एक्सपेरिमेंटल मनी ले जाओ। बट आप वहाँ पे जाके पहले तो ट्रांसफ़र करो, 2 वॉलेट बना के आप एक वॉलेट से दूसरे में भेज सकते हो, NFTs मिंट कर सकते हो खुद के। तो गैस प्राइसेस भी लगभग $0.02 होते हैं। तो ईथर जैसा प्राइस नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन में ही ₹70 लग जा रहे हैं, ₹80 लग जा रहे हैं। बट इस पर क्या होगा कि ₹1-2 का ट्रांजैक्शन हो जाएगा और साइमल्टेनियसली आप अर्ली कम्युनिटी में काउंट भी होगे। फिर एक एक्सचेंज है ZigZag करके, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था उसके ऊपर, और उन लोगों ने ZK Sync पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तो आप जाके ईथर को बेच सकते हो, कुछ और कमोडिटी कुछ और क्रिप्टो खरीदनी है तो आप वहाँ से खरीद भी सकते हो। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये था ZigZag। इनका मोस्ट लाइकली एयर ड्रॉप इस साल आ जाएगा। और अभी 2 वीक पहले इन लोगों ने ये भी अनाउंस किया है कि इन लोगों ने EVM कंपैटिबल वर्चुअल मशीन बना दी है, जिसको ZK EVM बोल रहे हैं ये लोग। और ये 100 दिन, अब लगभग 90 डेज बचे होंगे, उसमें ही लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोजेक्ट्स है। ये मैं लगभग 7-8, इस साल ही 7 महीने हो गए, पिछले साल 3 महीने ले लो, 10 महीने 11 महीने से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। तो मोस्ट लाइकली मुझे लगता है इस साल इनका एयर ड्रॉप होगा। और इन लोगों ने अपने एयर ड्रॉप के बारे में अपने वाइट पेपर में भी लिखा है कि देयर विल बी अ टोकन फॉर ZK Sync। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑलराइट, सेकेंड प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। सेकेंड प्रोजेक्ट जो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनको काफ़ी फंडिंग मिल चुकी है। और रीसेंट फंडिंग के हिसाब से इनकी वैल्यूएशन, जो इन लोगों ने लास्ट फंडिंग उठाई थी, इसके हिसाब से इस प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन लगभग $8 बिलियन है, जो कि पॉलीगॉन के बराबर रख देता है इसको। तो जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर होगा तो मोस्ट लाइकली, अगर क्या, इन लोगों ने भी कंफर्म कर दिया है। जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है स्टार्कवेयर। इसके ऊपर मैंने 1-2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, लेकिन
अब क्या हुआ है, रिसेंटली क्या हुआ है कि इन लोगों ने अपना मेन नेट लॉन्च कर दिया, 2-3 वॉलेट्स आ चुके हैं। तो इनका जो पेज है वो मैं आपको एक सेकेंड में दिखा देता हूँ। ये है स्टारकवेयर का होम पेज, बट इस पर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं। आपको इसेंशली अगर इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो ये समझना है, तो इनके ब्लॉग्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इनके ब्लॉग्स यहाँ पे कहीं पे लिखे हुए होंगे, मीडियम आर्टिकल एरा, राइट। तो इन लोगों ने मई में स्टार्क गेट लॉन्च किया था। एसेंशली ये इनका एक ब्रिज है जिससे आप फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हो इथेरियम से स्टारकवेयर के मेन नेट पे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, बट अगर आपको करना है तो आपको फिर आर्जेंट का वॉलेट, जो कि आर्जेंट के पेज पे जाओगे argent.xyz, वहाँ पे एक आर्जेंट एक्स करके टैब दिखेगा। आप आर्जेंट एक्स पे जाइए और वहाँ पे क्रोम या मोजिला के लिए ऐड कर लो। तो फिर क्या होगा कि आप ईथर पे, अगर आपके पास मेटामास्क में अकाउंट है, तो आप उससे थोड़े फंड्स आर्जेंट पे स्टार्क नेट, जो उनका उनका लेयर 2 है। स्टार्क नेट भी जी के रोलअप है, जीरो नॉलेज, जो कि मैथ्स पे रिलाई करता है, वैलिडेटर्स पे नहीं, और ये भी एक लेयर 2 सोल्यूशन है। तो ईथर के अगेन सेम पैरेलली ऑपरेट करता रहेगा। जो इनकी पेरेंट कंपनी है स्टारकवेयर, उसने पिछले साल 2 बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे। पहला प्रोजेक्ट था इम्यूटेबल एक्स, जो कि आपने नाम सुना होगा, जो कि ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में वैल्यूड है। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम नहीं है, बट बेसिकली DYDX, अगर आपको पता है तो DYDX का जो ब्लॉकचेन है वो स्टार्क नेट के ऊपर चलता है। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स ये ऑलरेडी चला रहे थे। इसका मतलब है इनको पता है कि लेयर 1 लेयर 2 जो होते हैं या ब्लॉकचेन जो होता है वो कैसे चलाना है। ये इनका एंटरप्राइज के लिए सोल्यूशन है। बट अब ये अपना मेन नेटवर्क ला रहे हैं और इनका भी टोकन एयर ड्रॉप होगा। एक वॉलेट जो आप यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, वो है अर्जेंट एक्स। दूसरा वॉलेट जो आप यूज कर सकते हो स्टारकवेयर पे, जो अभी जस्ट मेन नेट पे आया है, अब हो सकता है उनका भी एयर ड्रॉप हो, राइट। उसका नाम है ब्रावोस। ब्रावोस को भी आप जाके ट्विटर पे जाके सर्च करो स्टार्कनेट ब्रावोस, आपको मिल जाएगा मोस्ट लाइकली। कोई डिसेंट इनफ बंदा है अगर फॉलो करता है, नहीं तो मैं लिंक नीचे ज़रूर डाल दूंगा। तो आप भी क्रोम पे ऐड कर सकते हो या ब्रेव ब्राउजर यूज़ करते हो तो उस पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, ब्रावोस पे इतनी फंक्शनैलिटी नहीं है, बट एसेंशली जो हम ट्रेंड देखने वाले हैं इस साल और अगले साल, वो है कि वॉलेट्स भी अपने टोकन्स मोस्ट लाइकली लॉन्च करेंगे, राइट। स्टार्कनेट इंपॉर्टेंट इसलिए मुझे लगता है क्योंकि बड़े बड़े VCs इसको बैक करते हैं। इसके 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से चल रहे थे। DYDX अपने मेन नेट पे चला रहा था, स्टार्कनेट के मेन नेट पे चला रहा था, और इम्यूटेबल एक्स भी इनका ही प्रोजेक्ट है, राइट। और ये बहुत दिन से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नई प्लेयर है। इसके ऊपर भी एक डेक्स लॉन्च होने वाला है, उसका नाम है सीथ स्वैप। उसका भी पेज मैंने खोल रखा है, यस ये रहा। तो उसका भी पेज मैंने खोल रखा है और ये रहा उसका पेज। इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, आप जाके इसको चेक कर सकते हो। इनका प्रोजेक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है। ये भी अगेन हर एक जो भी ब्लॉकचेन होगा एसेंशियली फ्यूचर में, उसको एक एक्सचेंज चाहिए होगा अपना, राइट। तो ये सीथ स्वैप जो है ये काफ़ी काम कर रहा है ऑलरेडी, एंड इसकी टीम काफ़ी एक्टिव है, स्टार्कनेट पे काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो जैसे मैंने बोला, जैसे हर ब्लॉकचेन होता है उसको कुछ इकोसिस्टम प्लेयर्स चाहिए होते हैं, वॉलेट्स चाहिए होते हैं, एक्सचेंजेस चाहिए होते हैं, डीफाई प्लेयर्स चाहिए होते हैं। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इन सारे प्रोजेक्ट्स को अगर आप अभी से फॉलो करते हो, राइट। तो ये था मेरा दूसरा प्रोजेक्ट जो कि मोस्ट लाइकली एयर ड्रॉप करने वाला है, इन लोगों ने अनाउंस भी कर दिया है। तीसरा प्रोजेक्ट जो कि डेफिनेटली एयर ड्रॉप करेगा, राइट, वो है आर्बिट्रम। आर्बिट्रम के ऊपर भी मैंने 2-3 वीडियोस बना रखे हैं कि आर्बिट्रम आपको क्यों यूज़ करना चाहिए और आर्बिट्रम किस टाइप का स्केलिंग सोल्यूशन। ये बेसिकली फ्रॉड प्रूफ स्केलिंग बोलते हैं इसको, ऑप्टिमिस्टिक रोलअप बोलते हैं इसको, ठीक है। और आर्बिट्रम काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो ये अभी टोटल वैल्यू लॉक्ड जो होता है किसी भी ब्लॉकचेन पे, उसमें नंबर 1 पे है। इसलिए हो सकता है कि अब चांस टू गेट इनटू एयर ड्रॉप शायद नहीं हो, बट इस पे भी आप जाके इसका एसेंशियली आर्बिट्रम के ब्रिज पे जाके आप इथेरियम मेन नेटवर्क से आर्बिट्रम के नेटवर्क पे ईथर फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। सुशी स्वैप इसके ऊपर ऑपरेट करता है, और मैं आपको स्क्रीन भी दिखा देता हूँ तो आपको बेटर वे में समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीन शेयर करते हैं, ये रहा गूगल क्रोम, राइट। तो ये है आर्बिट्रम का ब्रिज। यहाँ पे आप जाओ, ईथर जितना डालना है आर्बिट्रम पे वो डालो और फिर आगे मूव करो। इसके अलावा जैसे मैं बता रहा था, सुशी स्वैप जो है, सुशी स्वैप
ऑलरेडी आर्बिट्रम पे काम करता है, तो आपको अगर कुछ एक्सचेंज करना है, कुछ टोकन स्वैप करने हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, तो आप वो कर सकते हो। मैंने कुछ महीनों पहले GMX का वीडियो बनाया था। GMX एक एक्सचेंज कह सकते हो आप उसको, उस पर मार्जिन कॉल्स ले सकते हो, राइट? तो उस टाइप का एक प्रोडक्ट है। बट उनकी आई थिंक यूएसपी आप कह लो कि GLP टोकन, लिक्विडिटी टोकन्स को उन लोगों ने कंबाइन कर लिया, काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स देते हैं। तो आप अगर उसको यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं उसका लॉन्ग टाइम यूज़र हूँ, मेरे पास उसके टोकन्स भी हैं। तो आर्बिट्रम एक्चुअली अगर देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर लेयर 2 ब्लॉकचेन होगा। तो इस पे अभी चांसेस अब मुझे लगता है कम होंगे किसी कम्युनिटी मेंबर के आर्बिट्रम पे एक्सटेंसिवली यूज़ करने के बाद आपको टोकन मिलने के। बट सुशी स्वैप ने अभी क्या किया है कि सुशी स्वैप ने आर्बिट्रम पे तो लॉन्च कर ही दिया है, बट उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की है कि उन लोगों ने स्टार गेट, अगेन ये भी प्रोजेक्ट एक है जो मैंने 2-3 महीने पहले बना रखा था, उसके ऊपर वीडियो। अब सुशी स्वैप पे जाओगे तो अब आप सुशी स्वैप पे जाके इस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक नए प्रोडक्ट पे आ जाओगे, राइट? और ये आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये प्रोडक्ट कि आप इथेरियम मेन नेट पे से आर्बिट्रम पे या किसी भी और नेटवर्क पे, इन सारे नेटवर्क्स पे, आर्बिट्रम हो, एवलांच हो, पॉलीगॉन हो, फैंटम हो, बाइनेंस स्मार्ट चेन हो और ऑप्टिमिज्म हो, राइट? आप इथेरियम मेन नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे स्वैप परफॉर्म कर सकते हो। ये फंक्शनैलिटी इन लोगों ने स्टार्क गेट करके एक फंक्शन, स्टार्क गेट नहीं, स्टार गेट फाइनेंस करके एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। बेसिकली वो लेयर 0 करके एक प्रोजेक्ट है, उनका प्रोडक्ट है, उसको यूज़ करके सुशी स्वैप ने फंक्शनैलिटी अब दी है कि आप इथेरियम से बाइनेंस पे डायरेक्टली स्वैप कर सकते हो। अगर आपको ईथर अपने इथेरियम पे बेचना है और बाइनेंस स्मार्ट चेन पे लेट से पॉलीगॉन खरीदना है, या आपको माना खरीदना है, या आपको सैंड खरीदना है, तो आप ये टोकन ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। पहले क्या होता था कि ईथर के इकोसिस्टम के अंदर ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो और बाइनेंस के अंदर ही कर सकते हो, लेकिन अब ईथर वाले टोकन बेच के आप बाइनेंस पे, ईथर वाले टोकन बेच के आप आर्बिट्रम पे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ये 4th 5th प्रोजेक्ट हो सकता है जिस पे एयर ड्रॉप्स हो जाएं, राइट? लेयर 0 करके जो प्रोटोकॉल है वो एक इंटर ब्लॉकचेन मैसेजिंग सिस्टम बना रहा है। उनका पहला प्रोजेक्ट स्टारगेट है, तो आप स्टारगेट यूज करोगे तो मोस्ट लाइकली उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आपको लेयर 0 के भी एयर ड्रॉप के टोकन्स मिले। तो ये लेयर 0 हो गया, राइट? हमने आर्बिट्रम के बारे में बात कर लिया, हमने ZK Sync के बारे में बात कर लिया, स्टार्कनेट के बारे में बात कर लिया, आर्जेंट के बारे में बात कर लिया, ब्रावोस के बारे में बात कर लिया, सीथ स्वैप के बारे में बात कर लिया। अब आते हैं 2 प्रोजेक्ट्स जो थोड़े आई थिंक अननोन है, आप इनको अननोन कह सकते हो, उतने ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं कि ये 2 प्रोजेक्ट्स भी काम कर रहे हैं और ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स भी बात नहीं कर रहे होंगे। तो फिर से मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके पेज दिखाता हूँ। ये है एज़टेक, ये है बेसिकली प्राइवेसी लेयर जो कि जीरो नॉलेज, अगेन ZK आपको कहीं पे भी दिख जाए तो वो जीरो नॉलेज का शॉर्ट फॉर्म है, राइट? ZK जीरो नॉलेज मैथ प्रूफ्स को यूज करके ये अपना एक प्राइवेसी लेयर बना रहा है। प्राइवेसी लेयर कहने का मतलब कि जैसे अभी इथेरियम पे अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो अगर उसका ट्रांजैक्शन हैश किसी के पास है तो उसको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने इतना ट्रांजैक्शन किया है, या आपका अगर एड्रेस किसी के पास है तो उसको पता चल जाएगा कि आपकी दीपक के पास $1000 है या $2000 है उसके वॉलेट पे, राइट? बट एज़टेक यूज जब करोगे आप तो एज़टेक एक टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसके कारण ट्रांजैक्शन किस वॉलेट से किस वॉलेट में हो रहे हैं ये पता नहीं चलता है। तो ये आपको एक थोड़ा अनोनिमिटी मिलती है कि किसी के पास भी आपका एड्रेस है तो उसको ये पता नहीं चल रहा है कि भैया इस बंदे ने इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लिया है, इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है या नेटवर्थ इतनी ज़्यादा है, राइट? तो थोड़ी प्राइवेसी की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आपका बैंक आपके बैंक बैलेंस को सबको बताते चलता है, राइट? तो ऐसा ब्लॉकचेन वाले सिस्टम में भी नहीं होना चाहिए, थोड़ी प्राइवेसी होनी चाहिए। तो एज़टेक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। अब इसका जो वॉलेट है इनका भी मेन नेट इथेरियम पे एक्टिव है, तो आप अभी जाके ईथर को एज़टेक पे ट्रांसफर कर सकते हो और उसको प्राइवेसी लेयर से हाइड कर सकते हो। एंड देन इनके ऊपर 2-3 प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो चुके हैं। आप जाके यहाँ पे लॉन्च ZK मनी करोगे तो आप उनके 2-3 प्रोडक्ट्स को यूज़ भी कर सकते हो। आई थिंक लाइडो फाइनेंस जो है जिसके थ्रू आप ईथर स्टेक कर सकते हो वो लॉन्च है, और आवे जो प्रोडक्ट है आवे भी एज़टेक पे काम कर रहा है।
लास्ट और फाइनल प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही अर्ली स्टेज में है, उसका नाम है स्क्रोल। स्क्रोल भी एक जीरो नॉलेज लेयर 2 सोल्यूशन है, जीके ईवीएम है। और इसके बारे में मुझे लगभग 1-1.5 महीने पहले ही पता चला है। तो ऐसा कुछ, ये बहुत ही ये आप देखोगे तो फरवरी में ही इन लोगों ने ट्विटर पेज भी शुरू किया है। तो मुझे अभी रिसेंटली ही इसके बारे में पता चला है। बट ये भी अगेन बैक्ड बाय बहुत ही अमेजिंग इन्वेस्टर्स, और इनकी टीम भी बहुत दिनों से काम कर रही है, बहुत दिनों से काम कर रही है। वो आप इनके ब्लॉग पोस्ट पढ़ के खुद समझ सकते हो। तो ये थे 6 से 7 या मे बी 8-9 प्रोजेक्ट्स जो मुझे लगता है इस साल एयर ड्रॉप्स मोस्ट लाइकली करेंगे। इस साल नहीं करेंगे तो अगले साल अर्ली Q1 Q2 तक मोस्ट लाइकली एयर ड्रॉप्स करेंगे, राइट। तो आज हमने प्रोबेबली 10 प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ इथेरियम में मोस्ट लाइकली एयर ड्रॉप करने वाले हैं, राइट। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ। आर्बिट्रम में मैंने थोड़ा मोड़ा यूज़ किया, जीके सिंह थोड़ा मोड़ा यूज़ किया, बट ऐसा नहीं कि उनके टोकन्स मेरे पास हैं या कोई मुझे पैसे दे रहा है इनके बारे में वीडियो बनाने के लिए। ये जो भी मैंने शेयर किया ये एजुकेशन के लिए है, जितना मुझे समझ में आता है वही मैं ट्राई कर रहा हूँ शेयर करने के लिए। विद दैट सेड, प्लीज़ इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तरीके से मत लें, एजुकेशन के तरीके से लें। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं एंड देन प्रोजेक्ट्स को यूज़ करें। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। होपफुली ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।